नमस्कार, आप सबका हमारा वैदिक आयुर्वेदा में हार्दिक स्वागत है। और जैसे आपको पता ही है कि हम इस चैनल के माध्यम से आप सबको आयुर्वेद का जो सही स्वरूप है, जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित किया गया है, उसके लिए चैनल का हम लोगों ने निर्माण किया है। और जो पीछे हम लोगों ने आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था, जिसमें अतुल शक्तिदाता रसायन के नाम से हमने वो एक जो शरीर की कायाकल्प के लिए जो एक एनर्जी बूस्टर कहिए, बोन के ताकत के लिए कहिए, दिमागी ताकत के लिए कहिए, वो सब यों का एक समावेश बना के हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम रखा अतुल शक्तिदाता रसायन। आज हम उसी के बारे में एक विस्तृत जानकारी लेने के लिए ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं। आशा है कि आप सबने जैसे उस वीडियो को प्रेम दिया है, वैसे इसको भी आगे आप प्रेम देंगे और इसको अपने सारे जो आयुर्वेद के प्रेमी हैं उनके बीच में इसको शेयर करें। कमेंट में भी आ रहे थे, पर्सनली फ़ोन भी आ रहे थे कि इसके बारे में कुछ आप हमको विस्तार से जानकारी दीजिए। अतुल शक्तिदाता रसायन के अंदर में सालम पंजा, जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत बड़ा और बहुत अच्छी औषधि के रूप में माना जाता है। इसमें ईरान में भी ये पैदा होता है और हमारे हिमालय क्षेत्रों में भी पैदा होता है। हिमालय के अंदर जो सालम पंजा तैयार होता है उसका एक अच्छा क्वालिटी होता है और हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। कई लोग ईरान का भी इस्तेमाल करते हैं, पर हम लोग उसमें नहीं जाते। हम लोग तो हिमालय के ही औषधियों को इस्तेमाल करते हैं। सालम पंजा जैसे कि आपके बोन्स को ताकत देता है, मसल्स को ताकत देता है, और जो यौन क्रियाज है उसके ऊपर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसके साथ में जैसे बहमन है, लाल चंदन है, सफ़ेद मूसली है, काली मूसली है, वंशलोचन है, अकरकरा है, तिल है। और इसमें साथ में इसको बनाते टाइम हम इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि जो गरिष्ठ पदार्थ होते हैं उसको हजम करने में लीवर को बहुत मेहनत करना पड़ता है। और ये खाने के बाद में बहुत सारे मरीज ये कहते हैं कि इससे जी कब्ज हो रहा है या पेट नहीं साफ हो रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जैसे तिल है, हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, त्रिकुटा है, मुलट्ठी है, सरनाय है, इन सब चीज़ों का समावेश किया है कि ताकि आदमी सुबह जब उसका प्रातःकाल की क्रिया में जब हो जाए तो उसको उसमें कोई दिक्कत ना हो, पेट उसका बिल्कुल साफ हो। और जब पेट साफ होता है तो भूख भी लगता है और उसकी पाचन क्रिया भी तंदुरुस्त रहती है और उससे ये दवाई का जो असर है वो काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। इसका हमने खास ध्यान रखा है इसके ऊपर में। इसके साथ साथ दिमाग को तेज करने के लिए ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, अश्वगंधा है, इन चीज़ों का भी हमने इसके अंदर में समावेश किया है। और इसके स्वाद को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम मीठे में चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम मिश्री का इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर ये हम लोगों ने बनाया है। इस तरीके से 48 जड़ी बूटियों का हमने इसके अंदर समावेश किया हुआ है। बहमन लाल है, सफ़ेद है, गोल मिर्च है, अकरकरा है, रूमी मस्तगी है, इन सभी चीज़ों का समावेश करके औषधि बनाई गई है। और ये काफ़ी कारगर सिद्ध है। जो भी लोग ले रहे हैं वो फोन आ रहे हैं हम लोगों को बराबर। और इसी के लिए ये दूसरी कड़ी में हमने ये वीडियो बनाया है कि ये जो है इसमें विस्तृत जानकारी के लिए जो भी लोग पूछते हैं उसका हम समाधान करते हैं इसके अंदर। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि ये जो आपने क्लेम किया है कि ये पावर बूस्टर है, तो ये एक इंसान के शरीर के कमज़ोरी को कैसे, मतलब जो कमज़ोर है उसको ताकत कैसे देता है? इसमें ऐसा क्या है जो इंसान के शरीर को ताकत देता है? कमजोरी दूर करने के लिए हमने इसी चीज़ को खास ध्यान रखा हुआ है कि जैसे सालम पंजा है वो आपके मसल्स को बहुत ताकत देता है और आयुर्वेद के अंदर में बहुत पुराने समय से इसका इस्तेमाल होता रहा है। सफ़ेद मूसली है, गोखरू है, ताल मखाना है, कौच बीज है, ये सभी चीज़ें जो हैं शरीर के अंदर में आयुर्वेद में बहुत प्राचीन समय से इनका उपयोग होता है। और जो शरीर को ताकत देने के लिए, मसल्स को ताकत देने के लिए इन सब चीज़ों का जो है इसको हमने समावेश किया। और इसको खाने से शरीर में अपूर्व बल की वृद्धि होती है, तेज की वृद्धि होती है और ओज जो होता है ओज की भी वृद्धि इसके अंदर होती है। और इसका हमने खास ध्यान रखा है। और इसके साथ साथ हमने एक चीज़ का कोशिश किया कि शरीर में सबसे मेन पार्ट्स होता है लीवर। और लीवर में खून को बढ़ने के लिए जैसे वंग भस्म है, त्रिवंग है, फिर उसके बाद में मंडूर भस्म है, लो भस्म है, इसका भी हमने इसके अंदर में समावेश किया कि जिससे खून का जो लेवल है वो आदमी का बढ़ जाए, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए। जब सभी मिनरल्स, सभी विटामिन आदमी को मिलने लग जाते हैं तो उसके साथ में उसका शरीर का जो बलिष्ठपना है तो बढ़ता ही बढ़ता है। साथ में कई बार ऐसा देखा गया कि पेट में कई लोगों के कीड़े होते हैं और पेट में कीड़े होने की वजह से बहुत कुछ खाया पिया उसको पचता नहीं है।
तो उसको ध्यान में रखते हुए इसके अंदर कबीला का हमने समावेश किया है कि अगर पेट के अंदर में अगर कोई ऐसा जीव जंतु हो जिसको खाने से आदमी का जो खुराक है वो लग नहीं रही है, तो कबीला उसके ऊपर में एक कारगर सहायक सिद्ध होता है कि जो हमारे जीव जंतु हैं उनको पेट में ख़त्म कर देता है और मल के द्वारा वो बाहर निकाल देता है। तो ये दवाइयाँ जब रेगुलर आदमी खाता रहता है तो उसका वेट में भी फर्क पड़ता है और जो उसके मसल्स हैं उसमें भी फुलाव आता है, शरीर का जो सुडौल बना है, आकर्षक बनाता है ये शरीर को। और इनका बहुत देर तक शरीर के अंदर में जो तत्व है वो पाए जाते हैं। और पुराने आयुर्वेद में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो राजे महाराजाओं के टाइम से इसका उपयोग होता आया है। जो पुराने उससे भी आप पुराना जाएंगे तो जब से आयुर्वेद की रचना हुई है तब इसे इन जड़ी बूटियों का समावेश होता है। और वैसे तो प्रोटीन्स मिनरल्स बहुत आ रहे हैं मार्केट के अंदर में, कैल्शियम की बनी बनाई गोलियां आ रही हैं, विटामिन B12 की आ रही हैं, सभी विटामिन की गोलियां आ रही हैं, आयुर्वेद में भी लोग बना के दे रहे हैं। पर हमारा वो ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय ये है कि जो प्राचीन हमारी पद्धति है उस पद्धति के अनुसार हमने इन चीज़ों का समावेश किया। और जो लोग आयुर्वेद को जानते हैं, और आजकल तो गूगल के ऊपर में ये सभी चीज़ों का जानकारी उपलब्ध है, आदमी उसमें पढ़ सकता है। और ये सब चीज़ें जो है शरीर के अंदर में ताकत देती हैं, और जो ताकत के साथ साथ में जो मसल्स हैं उसको भी ये बढ़ाती हैं, और शरीर के अंदर में एक आकर्षक जो स्वरूप होता है, सुडौल शरीर जो आयुर्वेद में कहते हैं, तो एक सुडौल शरीर का स्वरूप निकल के बाहर आता है। अच्छा, तो आपने इसमें ये भी बताया कि शरीर को ताकत देते साथ ही ये आपके दिमाग को भी ताकत देता है। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिमाग के ताकत के लिए हमने इसके अंदर में पहले भी हमने बताया कि शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, उसके बाद में अकरकरा है, बहमन है, चंदन है, ये शंखपुष्पी है, बच्च है। ये सब चीज़ें जो हैं ये दिमाग के ताकत के लिए होता है और इसका हमने समावेश इसके अंदर में किया हुआ है। और जब लीवर के अंदर में खून की शक्ति आपकी बढ़ती है और ये जब औषधियाँ साथ में अपना काम करती हैं तो ये आपके दिमाग को भी ताकत देती हैं, और पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये शरीर को भी सुडौल बनाती हैं। ये सभी चीज़ों का हमने समावेश करके इसके अंदर में इसको बनाया है। और साथ में चांदी जो है, चांदी तो दिमाग को तेज करती ही, तो चांदी से भी दिमाग को काफ़ी ताकत मिलती है। इसको हमने इसके अंदर में मिलाया और इसका समावेश किया है। अच्छा, तो आपने अतुल्य शक्तिदाता जो अपने हाथ से बना रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे, तो उसमें आपने ये कहा कि ये जो सिर्फ शरीर को ताकत और दिमाग को ताकत नहीं बल्कि आपके बोन डेंसिटी में भी वृद्धि करवाता है। जी बिल्कुल। तो ये कौन से ऐसे सामग्री उसमें पड़े हैं जो आपके बोन डेंसिटी को ये वृद्धि करवाता है? जड़ी बूटियों के साथ साथ में हमने इसमें भस्मों का समावेश किया हुआ है। और जो भस्म है, भस्म में जो वंग है, त्रिवंग है, और कुकुटात्मक भस्म है, फिर मंडूर भस्म है, लो भस्म है, फलाद भस्म है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये हड्डियों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। आजकल स्पोर्ट्समैन में मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि जो स्पोर्ट्स बच्चे खेल रहे हैं उनको सबसे बड़ी एक समस्या आ रही है। फुटबॉल खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, या जो हाई जंप कर रहे हैं, या जो रेसिंग करते हैं, वो लोगों को सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि घुटने की लाइनमेंट उनकी आजकल बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो रहा है। और डॉक्टर उसको 1.5 लाख 3-3 लाख रुपए में लाइनमेंट का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद में साल खराब हो जाता है बच्चे का, साल के बाद में वो ग्राउंड में आता है दोबारा प्रैक्टिस करके, पर जो परफॉर्मेंस उसकी होनी चाहिए वो नहीं आती, क्योंकि दिमाग में उसके कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठ जाती है कि अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो हो सकता है अलाइनमेंट मेरा फिर खराब हो जाए। और वो जब दिमाग में वो चीज़ घर कर जाती है तो घर करने के बाद में मैं ये नहीं कहता कि ऑपरेशन से ठीक नहीं होते होंगे, पर दिमाग में वो चीज़ कहीं ना कहीं जब बैठी रहती है तो वो परफॉर्मेंस जो निकल के आना चाहिए प्लेयर का वो आता नहीं है। तो उस चीज़ को खास ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्समैन बच्चों के लिए हम लोगों ने इस चीज़ का समावेश किया हुआ कि जो बोन है, बोन इतना मजबूत होना चाहिए कि बोन में जब मजबूत होगा तो बोन के अंदर ही चर्बी पाई जाती है और उसी से शरीर का विकास होता है। तो उसके लिए हमने इसके अंदर में कई भस्मों का भी समावेश किया हुआ है। और जो सालम पंजा है ये हड्डियों को भी ताकत देता है। काली मूसली हुई, सफ़ेद मूसली हुई, कौच बीज है, करकरा है, सतावर है, ये सब चीज़ें जो है, ताल मखाना है, ये सब चीज़ें जो है ये हड्डियों को भी ताकत देती है। और इसीलिए हमने इसके अंदर में समावेश किया हुआ है। हमने बनाने के टाइम में काफ़ी इसके ऊपर में रिसर्च किया काफ़ी सालों तक, और काफ़ी सालों के बाद में जब हमने ये सब चीज़ों का गुण को मिलाया और मिलाने के बाद में इन सब को हमने एक जगह समावेश किया। मार्केट में बहुत महंगे रेट में मिलता है और इतने चीज़ों का समावेश हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। पर हम लोगों की इच्छा थी कि नहीं, आयुर्वेद का प्रचार करना है और इसको पब्लिक के अंदर लेके जाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने इस चीज़ को तैयार किया कि कम रेट में जो हमारे मीडियम क्लास के लोग हैं
जो बच्चे हैं जिनको भारत के अंदर में अद्भुत प्रतिभा पाई जाती है, पर वो बच्चों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, सही पोषण नहीं मिल पा रहा है, सही खुराक नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो बच्चे जो है निकल के बाहर नहीं आ रहे। तो वो लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इन सभी चीज़ों का समावेश किया है और एक वाजिब रेट पर हम इसको पब्लिक के अंदर में उपलब्ध करवा रहे हैं। जी जी। तो स्वामी जी, अगला प्रश्न आपसे ये है कि भारत में तो कई ऐसी कंपनी है जो आयुर्वेद का ये पावर बूस्टर जैसे, तो आपका जो प्रोडक्ट है हमने वीडियो में देखा है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें सोना और चांदी मिश्रित करते हैं, तो ये आप इसको कैसे देखते हैं कि दूसरे प्रोडक्ट से ये कैसे अलग है? प्रोडक्ट किसी से भिन्न कैसा है, वो तो सभी जितने भी कंपनियां हैं सब ये कहती हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अलग है और सबसे बढ़िया है। पर उन सब चीज़ों को देखने के बाद में अगर हम देखते हैं तो आयुर्वेद का जो सही स्वरूप है, हो सकता है कि ये बात से कई लोगों को बुरा भी लगे क्योंकि आप इसको यूट्यूब पे चलाने जा रहे हैं, आयुर्वेद का जो सही स्वरूप है, आयुर्वेद में इस समय जो आयुर्वेद का एक स्वरूप निकल के आ रहा है कि लोग आयुर्वेद का जो क्लासिकल चीज़ था उसको भूलते जा रहे हैं और मॉडर्न के रूप में आयुर्वेद को स्थापित हो रहा है। तो अब तो इतना हो गया कि अश्वगंधा का अलग से कैप्सूल आ रहा है, सालम पंजा का अलग से कैप्सूल आ रहा है, अकरकरा का अलग से कैप्सूल आ रहा है, सतावर को टैबलेट बेस के अंदर उतारा जा रहा है। तो मार्केट में से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, पर भस्मों को और साथ के साथ ये इंग्रेडिएंट्स को और साथ में सोना चांदी को मिक्स करके अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मेरे को तो अभी तक अभी ऐसा नॉलेज भी नहीं आया। हम लोग बहुत साल से इस चीज़ को काम करते हैं और ढूंढते भी रहते हैं इन चीज़ों को, तो मेरे तो नॉलेज में ऐसा अभी तक नहीं कोई आया कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हो। और बनाने के लिए बना भी रहे हैं पर वो लोगों के कॉस्ट बहुत हाई है। और दूसरी बात कि सोना चांदी का अगर हम बात करें तो हम इसीलिए इसके अंदर में वर्क मिलाते हैं। अब जैसे कि कोई लोग कहते हैं कि 200 रुपये में 300 रुपये में सोना चांदी खिला रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि सोना चांदी का रेट क्या है। तो उस रेट को हर आदमी तो अपने जेब के अनुसार नहीं उसको कर पाएगा, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इसके अंदर में वर्क को मिलाया है। क्योंकि स्वर्ण भस्म अगर हम मिलाते हैं तो स्वर्ण भस्म 1 ग्राम ही 6000 से ऊपर जा रहा है, तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। तो स्वर्ण का ही उपयोग और स्वर्ण का ही सही मात्रा अगर मिले तो उसको हमने वर्क के रूप में इसमें इस्तेमाल किया, ताकि ये एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी पहुंच के अंदर में आ सके। और खाने के बाद में ऑटोमेटिक ही लोग देखेंगे कि जो मार्केट में कई प्रकार के प्रोटीन्स हैं, मसल्स गेनर्स हैं, आयुर्वेद के नाम पे भी बिक रहे हैं। जो बाहर की कंपनियां बेचनी हो तो बेच ही रही हैं, आयुर्वेद के नाम पे भी बेच रही हैं। पावर बूस्टर के नाम पे बहुत से लोग केले का पाउडर मिला रहे हैं, पपीते का पाउडर मिला रहे हैं, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें। पर हमने उन सब चीज़ों को मॉडर्न में नहीं गए, हम प्योर क्लासिकल जिसको आयुर्वेद का प्राचीन पद्धति थी उसी पद्धति को लेके आए और उसी पद्धति के अनुसार हमने इसको बनाया। हमने इसके अंदर में कोई केले का फ्लेवर नहीं मिलाया, केले का पाउडर नहीं मिलाया, पपीते का कोई पाउडर नहीं मिलाया। तो हमने ऐसा कोई भी, या कई लोग एक्सट्रैक्ट मिला रहे हैं, तो हमने उन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। हमने जो प्राचीन पद्धति थी, प्राचीन पद्धति के अनुसार इसको बनाया कि जिससे कैल्शियम है, जो इंसान के रोज जितने भी मिनरल्स उसको चाहिए मिनरल्स उससे मिल जाए, लीवर की सफाई हो जाए। खून के लिए हमने भस्मों को समावेश किया, बोन में कैल्शियम पूरी मिल जाए उसके लिए हमने भस्मों का समावेश करके इसको बनाया। और एक तरीके से पूरा जो आदमी के शरीर में रोज के लिए जो उसको विकास के लिए जितनी भी जरूरत है और ऑर्गन्स, सभी ऑर्गन्सों को बराबर ताकत मिले, उस सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने इसका निर्माण किया। अगला सवाल आपसे यह है कि शरीर की सुंदरता को ये कैसे बढ़ाता है? शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर में केसर का इस्तेमाल किया है। आम जनजीवन में ये चीज़ धारणा है कि केसर का लोग फेस पैक बना रहे हैं, केसर का लोग चंदन बना के लगा रहे हैं। हमने केसर को इसीलिए इसके अंदर में मिश्रित किया कि जब केसर इसके अंदर जाएगा तो पूरे शरीर का जो सुंदरता है वो निखर के आएगा। साथ में इसके अंबर है, कस्तूरी है, शिलाजीत है। तो ये सभी चीज़ें क्या करते हैं कि जो आपके किडनी है उसके ऊपर में काम करते हैं, जो आपका पसीने के द्वारा और जो आपके शरीर के विषैले तत्व हैं उसको पेशाब के द्वारा, आपके पसीने के द्वारा इसको बाहर निकालते हैं, जिससे शरीर का जो सुंदरता है वो दिनों दिन निखरता हुआ चला जाता है। और एक कंचन शरीर, जो चांदी है, सोना है, ये भी उसके अंदर में सहायक पैदा होते हैं। और आयुर्वेद में एक शब्द प्रयोग किया गया है कि कंचन शरीर, तो कंचन शरीर इन्हीं चीज़ों के द्वारा प्राप्त होता है। अगर इसको लगातार सेवन करते तो सेवन करने के बाद में जो आज के टाइम में प्रदूषण है, बहुत सारे डिटॉक्सिन्स घूम रहे हैं वातावरण में, बहुत सारे वायरस घूम रहे हैं, वो सब चीज़ें शरीर के ऊपर में, आपके बालों के ऊपर में, आपकी स्किन के ऊपर में नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं।
तो उनसे लड़ने के लिए जो है वो हमारे शरीर के अंदर में और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करके एक सकारात्मक जो चीज़ शरीर के अंदर पैदा हो, तो ये अंबर, कस्तूरी और ये केसर और सोना, ये सभी मिलके उसके ऊपर में काम करते हैं। तो स्वामी जी, जैसे हमने देखा कि ये अतुल शक्तिदाता रसायन एक पाउडर के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको कैसे खा सकते हैं, पानी के साथ या फिर दूध के साथ? शाकाहारी के लिए दूध और मांसाहारी के लिए अंडा बताया। तो दूध के अंदर में सभी विटामिन पाए जाते हैं, तो हम लोग यही लोगों को सलाह देते हैं कि दूध के साथ में रात को सोते समय इसको इस्तेमाल करें। और सुबह अगर किसी को इसको इस्तेमाल करना है तो सुबह दही को जब आधा मथ लेते हैं, आधा मथा हुआ जो दही होता है उसके साथ में अगर लिया जाए तो काफ़ी अच्छा प्रभाव शरीर के ऊपर में देखने को मिलता है। और ज़्यादा नहीं, हफ्ते के अंदर ही आदमी को महसूस होने लगता है कि हाँ, मेरे शरीर के ऊपर में इसका असर हो रहा है और काफ़ी एनर्जी उसके अंदर में आ जाती है, काम करने की क्षमता आती है, चिड़चिड़ापन से खात्मा होता है। शरीर के ऊपर में प्रेशर पड़े तो प्रेशर के अंदर में शरीर जो उस प्रेशर को संभालने के लिए लायक हो जाता है और शरीर में काम करने की इच्छा जागृत होती है, फुर्ती जो होती है वो फुर्ती उसके अंदर में पैदा होती है। नमस्कार, जय आयुर्वेद।